जो परिवर्तनकामी ताकतें होती हैं, जो लड़ने वाली ताकतें होती हैं, वो बहुत थोड़ी सी होती हैं। हिंदुस्तान में सेना कितनी है, लेकिन दुनिया के तमाम देशों से लोग लड़ते हैं। पुलिस के लोग कितने हैं, उनके डंडों से लोग डरते हैं। तो ये एक संगठित आपकी ताकत है, और इस संगठित ताकत के बल पे यहाँ के हुक्मरानों को तमाम बार झुकाया गया है। अभी पिछले साल किसानों की ताकत ने कहा था कि मोदी अजय है। लोग कहते थे कि मोदी को कोई झुका नहीं सकता, लेकिन आप लोगों के बीच में ही तमाम लोग जो किसानी करते हैं, 70 करोड़ के लोग करीब हैं किसान, कुल मिला के वहाँ 10-12 लाख लोग ही जुटे थे। और इस देश की सत्ता के जो अपने पे गरूर करने वाले मोदी हैं, उनको घुटनों पे ला दिया और उनको कानून वापस करने पड़े। तो हम ये बताने आए हैं यहाँ के प्रशासन से भी कि ये बहनें जो दिख रही हैं तुमको, 3800 बहनें यहाँ इस ज़िले में काम करती हैं, और 1,85,000 पूरे उत्तर प्रदेश में आशा बहनें हैं। जिस दिन ये झंडा उठा लेंगी और डंडा लेके तुम्हारे पीछे पड़ेंगी, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम इनको मांगों को ना मानो। इसलिए अपनी कमजोरी की बात मत करिए, अपनी ताकत की बात करिए। आप ताकतवर हैं, आपके पास वो ताकत है जो ताकत किसी के पास नहीं है। आपके पास ये 2 हाथ हैं, जिसके ऊपर ये हाथ चल जाएंगे उसको भागते रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए आप सबसे मेरी अपील है कि आप अपनी लड़ाई को और ताकतवर बनाइए, और इनके जो डीएम, सीएम और ये सीएमओ, डीसीपीएम, बीसीपीएम जैसे लोग हैं जो आपकी कमाई पर डाका डालते हैं, हमने चैलेंज किया है पूरे प्रदेश में कि हम लूट का राज नहीं चलने देंगे, और हर एक जो हमारी मेहनत का पैसा है उसको हम तुमसे छीन के लेंगे, और तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम हमारे पैसे को ना दो। कोई चाहती पानी रखेगा। आज कहते हैं कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री श्रम सम्मेलन का अध्यक्ष होता है। 45वां और 46वां श्रम सम्मेलन इस बात की सिफारिश की है कि हमारी आशा बहनें वर्कर हैं, कर्मचारी हैं, और कर्मचारी हैं अगर तो 17वां वेतन आयोग कहता है कि हमको आज के महंगाई के हिसाब से गुजारे के लिए तमाम महंगाई भत्ते जोड़ते हुए कम से कम 26,000 रुपया महीना, 1 महीने का वेतन हमको मिलना चाहिए। हमको परमानेंट नौकरी मिलनी चाहिए। काम के घंटे हमारे जो 24 घंटे की ड्यूटी है वो 8 घंटे होनी चाहिए, और रोटेशन में ज़रूरत है दिन रात की, तो रोटेशन में ड्यूटी लगाई जाए। कुछ लोग दिन में ड्यूटी करें, कुछ लोगों की रात में ड्यूटी हो, ज़रूरत के हिसाब से ड्यूटी का बंटवारा किया जाए। हम ये मांग केंद्र सरकार से भी कर रहे हैं और राज्य सरकार से भी हमने किया है। यहाँ से तमाम बहनें गई थी दिल्ली, और दिल्ली की सड़कों पर लोगों ने इस बात को कहा है कि हमको कर्मचारी का दर्जा दो, हमको परमानेंट नौकरी दो, हम इस तरह से तुम्हारी भीख पे जिंदा नहीं रहेंगे। 2,200 रुपया में तुम हमसे काम करवाना चाहोगे तो अब ये चलने वाला नहीं है। हमारी आशा बहनों ने लाल झंडे का दामन थाम लिया है, और लाल झंडा बेईमानों का झंडा नहीं है, मजदूरों से के खून से रंगा हुआ झंडा है, और वो लड़ाई अंतिम दम तक लड़ेगा। और हम इस बात को भी कहने आए हैं कि आपको जब तक परमानेंट नहीं किया जाता, हमारा ये संघर्ष जो जारी हुआ है साल भर से, इसको अंजाम तक ले जाएंगे और ये संघर्ष जारी रहेगा। आपकी ताकत जैसे जैसे बढ़ेगी, हम दूसरे नेताओं की तरह नहीं कहते कि आप हमारी दुम पकड़िए, आप हमारे पीछे आइए। आपको अपना नेतृत्व खुद करना है,
आशा बहन जी आपकी अध्यक्ष हैं, सरोज जी, मंजू जी आपकी नेता हैं, आप इनके साथ कंधा से कंधा मिलाइए, हम भी आपके साथ आपकी लड़ाई में बराबर साथ देंगे। हम लोग लगातार आपके संघर्ष में लखनऊ से लेकर दिल्ली से लेकर जहां भी ज़रूरत होगी हम आपके साथ खड़े होंगे और आपकी लड़ाई में जो हमारी ज़रूरत होगी हम आपके साथ लड़ेंगे। आप एकदम निराश मत होइए कि आप ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा। यहाँ जिलाधिकारी का प्रतिनिधि आएगा, आपकी मांगों को लेके जाएगा। लखनऊ की सरकार हेकड़ी में थी कि हम बात नहीं करेंगे आपके धरने के बाद। कम से कम 20 बार हम लोगों के पास फ़ोन किया है, हमने कहा है हम लोग अलग से बात नहीं करेंगे तुमसे, हमारी आशा बहनें हमारे साथ चलेंगी और आमने सामने आपसे बात होगी। जो उनकी समस्याएं हैं वो समस्याएं उनकी हैं, वो हमारी समस्याएं नहीं हैं। इस पुरुषवादी समाज में महिलाओं को द्वितीय दर्जे का जो दर्जा मिलता है, हम आपके सम्मान की लड़ाई भी कहते हैं कि पुरुष वर्चस्व को तोड़ने का काम आप करेंगी और अपने संघर्षों को अंजाम तक पहुंचाएंगी। आप इस लड़ाई को आगे ले जाएंगी और यही लड़ाई है जो समाज को बदलेगा, इस देश के पुरुषवादी निजाम को बदलेगा, इस देश के तमाम उन नेताओं के मिजाज को बदलेगा जो आपकी लड़ाई को कमज़ोर करने की बात करते हैं और आपको कमज़ोर आंकते हैं। हम फिर ये कहना चाहते हैं कि महिला होने का मतलब कमजोरी नहीं है। अब इस देश की सेना में भी महिलाएं हैं, महिलाएं हवाई जहाज भी उड़ा रही हैं। आज कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिन क्षेत्रों में महिलाएं न हों। इसलिए आप अपने को एकदम कमज़ोर मत समझिए और अपने संघर्षों को आगे बढ़ाइए।